गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी आप? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हो ना, साथ साथ अपनी तैयारी भी करते रहा करो। जो पढ़ाती हूँ उसको पढ़ते रहा करो साथ साथ, और कोई प्रॉब्लम लगे तो वो पूछ लेना, ठीक है। लास्ट टाइम हमने जो है अल्कोहल के अंदर रिएक्शंस की थी, केमिकल रिएक्शन की थी हमने ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ, किसकी क्लीवेज से हमने की थी? जब बॉन्ड किस में टूट रहा था, ओ और एच के बीच में वो क्या हो रहा था? क्लीव हो रहा था। नेक्स्ट अब हम उसकी वजह से हमने 2-3 प्रिपरेशंस की थी कि अल्कोहल से हम क्या क्या बना सकते थे। एस्टर बना सकते थे, जिसमें मेन एस्टरिफिकेशन मैकेनिज्म था हमारे पास, और रिएक्शन विद दी एसिड क्लोराइड के साथ भी हम एस्टर बनाते थे, अनहाइड्राइड के साथ भी हम एस्टर बनाते थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास क्या? रिएक्शन ड्यू टू दी क्लीवेज ऑफ OH, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है? अभी रिएक्शन करेंगे हम, किसकी क्लीवेज से रिएक्शन करनी है हमने? OH की क्लीवेज से हमने क्या करनी है? रिएक्शंस करनी है। रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH, यानी कि ये वाला बॉन्ड क्या होएगा? हमारे पास ब्रेक होएगा, और जो रिएक्शंस मिलेंगे हमें इसकी वजह से मिलेंगी। इस जो क्लीवेज है, इस क्लीवेज की वजह से जो ऑर्डर मिलेगा हमें यहाँ पर जनरली वो कौन सा मिलेगा? सबसे ज़्यादा टर्शरी करेंगे, देन सेकेंडरी करेंगे, और देन हमारे पास कौन करेंगे? प्राइमरी करेंगे। मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा रिएक्शन कौन सा अल्कोहल जल्दी देगा? पहले टर्शरी देगा, फिर सेकेंडरी देगा, और फिर हमारे पास कौन देगा? प्राइमरी। क्यों होता है ऐसा ऑर्डर? क्योंकि ये जो रिएक्शंस है ये ROH वाला बॉन्ड क्लीव करने से मिल रही है। मतलब क्या है कि R पॉजिटिव मिलेगा पीछे, और क्या रह जाएगा? OH नेगेटिव। R पॉजिटिव का मतलब क्या है? यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहे हैं? कार्बोकेटायन बन रहे हैं। कौन बन रहे हैं हमारे पास? कार्बोकेटायन बन रहे हैं। और आपको पता ही है कार्बोकेटायन को कौन ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं? जिसके ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतने ही कार्बोकेटायन को क्या करेंगे? हमारे पास स्टेबलाइज करेंगे। तो टर्शरी अल्कोहल के अंदर 3-3 R ग्रुप मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उन पे क्या मिलेगा? ज़्यादा हमारे पास क्या मिलता है? प्लस R इफेक्ट मिलता है। एज ए रिजल्ट जो टर्शरी अल्कोहल है वो जल्दी क्या कर जाता है? हमारे पास रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, दिस इज टर्शरी अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, एंड दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। समझ आ गई बात बच्चे? इसमें ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या मिल गया? पॉजिटिव। कार्बन पे पॉजिटिव मिल रहा है तो पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज करेंगे। अब आर कैसे ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये कौन से ग्रुप हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। और इस पर कौन सा चार्ज मिलता है? प्लस आई इंडक्टिव फैट को शो करते हैं। तो यहाँ पे 3-3 आ रहे हैं तो 3-3 प्लस आई फैट मिल रहा है जो कार्बन के ऊपर रिलीज होगा, जिसकी वजह से स्टेबलाइज हो जाएंगे, और हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाएगी? जल्दी हो जाएगी, रिएक्टिव हो जाएगी। तो टर्शरी उसमें 2 ही हैं तो कम मिलेगा, इसमें एक ही है तो उसमें सबसे कम मिलेगा। तो इसमें ROH की क्लीवेज से जो सबसे जल्दी रिएक्शन देते हैं वो कौन देते हैं? टर्शरी अल्कोहल देते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे पास फॉर्म बन रही है वो कौन सी बन रहे हैं? कार्बोकेटाइन फॉर्म बन रही है, और कार्बोकेटाइन ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज से स्टेबलाइज होते हैं, और टर्शरी अल्कोहल में 3-3 R ग्रुप की वजह से हमें क्या मिल रहे हैं? ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मिल रहे हैं। इसी वजह से ये ज़्यादा क्या होते हैं? हमारे पास रिएक्टिव होंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास रिएक्शंस होगी। सबसे पहले जो रिएक्शंस है, ये तो मैंने जनरली बताया है कि जो हमारे पास क्लीवेज की वजह से जो ऑर्डर मिलेगा, इसके अंदर अब चाहे हम जो मर्जी रिएक्शन कर लें, सभी के लिए जो ऑर्डर रहेगा वो यही रहेगा, टर्शरी, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, और रीजन सभी के लिए वही रहेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली जो रिएक्शन आती है वो किसके साथ आती है? रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। रिएक्शन है हमारे पास किसके साथ? हैलोजन एसिड के साथ है हमारे पास क्या रिएक्शन करनी है? जनरल रिएक्शन होगी ये। कोई भी अल्कोहल कोई भी हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? अल्काइल हैलाइड बन जाएंगे। प्लस में क्या रिमूव होगा? वाटर। क्या रिलीज होंगे? अल्काइल हैलाइड। क्योंकि इस तरीके से क्लीव हुआ तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। अब पॉजिटिव एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे और हमारे पास क्या बन जाएंगे? अल्काइल हैलाइड, और प्लस में क्या बनेंगे? हमारे पास वाटर बन जाएंगे।
ठीक है। कोई भी अल्कोहल कोई भी हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करेगा जब, तो हमारे पास क्या बनते हैं, अल्काइल हैलाइड। क्या बनेंगे, अल्काइल हैलाइड बनेंगे। एक्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हैलोजन्स ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई भी हैलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कोई भी हो सकता है हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये कोई भी हैलोजन होगा हमारे पास। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये ले लिया CH3OH, जिससे मिथेनॉल, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है, प्लस में HCl ले लिया मैंने, क्या बन जाएगा CH3Cl, ये अल्काइल हैलाइड हो गया, प्लस में वाटर। सिंपल है, इस पे पॉजिटिव आया, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ये इसके साथ चला गया नेगेटिव वाले के साथ, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में हो गया हमारे पास। ठीक है, समझ आएगी बात। तो कोई भी अल्काइल हैलाइड बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है क्या, कि कोई भी जो है हमारे पास ये जो हैलोजन एसिड है HCl, HBr और HI, इनमें से सबसे जल्दी अल्कोहल के साथ कौन रिएक्शन करेगा, कि आउट ऑफ द HCl, HBr एंड HI विच इज मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स द अल्कोहलिक रिएक्शंस, कौन होंगे भी, तो ऑर्डर क्या बनेगा, HI सबसे ज़्यादा होंगे, फिर HBr होंगे, फिर हमारे पास कौन होंगे, HCl होंगे। पहले HI, फिर HBr, फिर हमारे पास कौन होंगे, HCl होंगे हमारे पास। ठीक है, सबसे जल्दी HI रिएक्ट करेंगे, फिर Br रिएक्ट करेंगे, फिर हमारे पास कौन रिएक्ट करेंगे, Cl रिएक्ट करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों है, आपको पता ही है, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हम ऐसे जाते हैं डाउन द ग्रुप तो साइज इंक्रीज होता है। तो सबसे जल्दी साइज किसका ज़्यादा मिल रहा है, इजिली लार्ज आयोडीन का। हाइड्रोजन बहुत स्मॉल है, तो कंपेटिबल बॉन्ड्स नहीं होंगे, जल्दी बॉन्ड क्लीव होगा और जल्दी क्या हो जाएगी, रिएक्शन। उसके बाद ब्रोमीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे जल्दी HI देगा, फिर HBr देगा और फिर HCl देगा। ठीक है, तो पहले हम क्या, अब ये तीनों के साथ ही रिएक्शन दी हुई है इसमें अल्कोहल के लिए, तो पहले हम कर लेते हैं क्या, रिएक्शन विद HCl। किसके साथ है हमारे पास, रिएक्शन विद HCl के साथ। अब हमने बात की है कि जो HCl है वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, दिस इज लेस रिएक्टिव है। तो ये सिर्फ क्या करता है, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ ही क्या कर पाता है, रिएक्शन कर पाता है, टर्शियरी के साथ नहीं कर पाता। ठीक है, ये सिर्फ किसके साथ रिएक्शन करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ ही करता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। और प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ भी ये क्या करता है, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जैसे लुईस एसिड जो होते हैं उनकी प्रेजेंस में ये क्या करता है, रिएक्शन करता है, जैसे ZnCl2, AlCl3, ये सारे क्या हैं, इसमें लुईस एसिड हैं, इनके साथ ये क्या करता है, इनकी प्रेजेंस में ये क्या कर पाता है, रिएक्शन कर पाता है। HCl हमारे पास क्या है, नेचर के अंदर लेस क्या है, हमारे पास रिएक्टिव है। तो ये सिर्फ क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ ही क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं। और उसके साथ भी इनके लिए हमारे पास क्या नेसेसरी होते हैं, स्पेशल कैटलिस्ट होते हैं, समथिंग लुईस एसिड लाइक, जैसे कि ZnCl2 और AlCl3, इस टाइप के कैटलिस्ट की क्या होती है, इसमें हमारे पास एडिशंस होती है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो इसमें हमें कुछ क्या डालने पड़ते हैं भी, कैटलिस्ट डालने पड़ते हैं रिएक्शंस को क्या करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए हमारे पास। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम देख लेते हैं, कोई भी प्राइमरी, सिर्फ ध्यान रखना है HCl जो है वो सिर्फ प्राइमरी या सेकेंडरी के साथ ही होगा। इन द केस मान लो पेपर में ये दिया हुआ है ROH, ठीक है, ये हमारे पास कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी। R2 जिसमें 2 R लग जाते हैं वो कौन सा है, सेकेंडरी। जिसमें 3 R लग गए वो हमारे पास कौन सा हो गया, टर्शियरी। यही है ना हमारे पास। तो जो ये टर्शियरी वाला HCl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी ही क्या करेंगे, रिएक्ट करके हमारे पास क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। और इसमें भी हमें कैटलिस्ट डालने पड़ेंगे, ZnCl2, AlCl2, इस तरीके से हमें डालने पड़ेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात। तो टर्शियरी रिएक्शन ही नहीं करेगा इसके साथ। तो मान लो मैंने कोई भी क्या ले लिया, प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल ले रही हूँ मैं, जैसे मैंने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, इसमें मैंने क्या डाल दिया, HCl, क्या नेसेसरी है, ZnCl2 या AlCl2 में से मैंने कोई ये डाल दिया, क्या बन जाएगा, CH3 CH2Cl, प्लस में क्या बन गया, वाटर। तो अल्काइल हैलाइड बन गया। ये इसकी क्या है, जनरल रिएक्शन है। इस रिएक्शन का एक नाम हो जाता है क्या, ग्रूव्स प्रोसेस। क्या है इसका नाम, ग्रूव्स प्रोसेस है इसका नाम।
इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस कहते हैं। जब भी कोई प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल ZnCl2 AlCl2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड बनाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, ग्रूव्स प्रोसेस से उस रिएक्शन से अल्काइल हैलाइड बन जाएंगे। ठीक है, मैकेनिज्म कैसे है इसका ये देखो। ठीक है, मैंने कोई भी प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल लिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ ध्यान रखना ये दोनों ही मैकेनिज्म फॉलो करता है, SN1 और SN2 दोनों ही फॉलो करेगा। अगर ZnCl2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मोर है कंसंट्रेशन, तब तो ये SN1 पे जाएगा, अदरवाइज ये SN2 शो करेगा। ध्यान रखना अगर ZnCl2 की कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास, मोर है, तब ये क्या करेगा, SN1 शो करेगा, अदरवाइज ये क्या शो कर लेगा, SN2 शो कर लेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कोई भी क्या ले लिया, प्राइमरी अल्कोहल ले लिया। अब मान लो मैंने क्या ले रही हूँ, ZnCl2 ले रही हूँ मैं। ठीक है, तो ZnCl2 मान लो मैंने किस में लिया हुआ है, अभी एक्सेस के अंदर मैंने क्या कर लिया है, ले लिया। ठीक है, ये एक्सेस में है, तो कौन सा मैकेनिज्म हो जाएगा, SN1 मैकेनिज्म हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, प्लस में HCl तो हमने डालना ही डालना है। तब हमारे पास मैकेनिज्म कैसे होगा ये देखो, प्राइमरी अल्कोहल ले लिया मैंने, क्या डालना है, रिएक्शन जो हो रही है वो किस किस की प्रेजेंस में हो रही है, ZnCl2 और HCl की प्रेजेंस में, यही हो रही है ना हमारे पास। पहले मैंने ZnCl2 लिया, ये एक्सेस में है तो ये SN1 को शो करेगा मैकेनिज्म, SN1। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास क्या है भी, लोन पेयर है, ये लोन पेयर किसके पास चले जाएंगे, जिंक के पास। ठीक है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर किसके पास चले जाएंगे, जिंक के पास चले जाएंगे, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ROH ZnCl2 के साथ हम क्या हो गए हैं, कंबाइन हो गया है, पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन क्या हो जाएगी भी, डेफिशिएंट, क्योंकि उसने अपने लोन पेयर क्या कर दिए हैं, डोनेट कर दिए हैं। ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो गई है क्योंकि उसने अपने लोन पेयर क्या कर दिए हैं, डोनेट कर दिए हैं हमारे पास, तो ये चीज़ बन जाएगी। अब इसकी डेफिशिएंसी कौन कंप्लीट करेगा, ये R के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये किसके पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। ये R के इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास, तो ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव्ड हो गया, पीछे सिर्फ क्या बच गया, कार्बोकेटायन। हमें पता ही है SN1 मैकेनिज्म कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के थ्रू होता है, तो ये पीछे रह गया क्या, R पॉजिटिव कार्बोकेटायन। अब HCl भी तो डाला था हमने इसके अंदर, HCl कैसे आयनाइज होगा, H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, यहाँ पे R पॉजिटिव है वहाँ पे Cl नेगेटिव है, दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। समझ आ गई ना बात बच्चे। पहले मैंने क्या लिया है, ROH ZnCl2 में ऐड किया, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर जिंक को दिए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंट हुई, उसकी डेफिशिएंसी इस R वाले बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन्स ने कंप्लीट की, तो वहाँ से हमारे पास कार्बोकेटायन रिलीज हुआ, और HCl ने आयनाइज करके Cl नेगेटिव दिया, वो R पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में कंबाइन हो गए और हमारे पास क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड बन गया। क्या बना है हमारे पास, अल्काइल हैलाइड, और इस रिएक्शन का नाम क्या है, ग्रूव्स प्रोसेस है हमारे पास। ठीक है, ये तो था अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है ZnCl2 की तो SN1, बट अगर हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन लो है तो कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमने क्या क्या डाला हुआ है, अभी ZnCl2 प्लस में HCl डाला है, पहले ये दोनों आपस में यहाँ ऐड कर जाएंगे, क्या बन जाएगा, ZnCl3 प्लस में क्या रिलीज होगा, H पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल है ही, ठीक है, H पॉजिटिव ये ऑक्सीजन क्या कर लेगी, अपने लोन पेयर से H पॉजिटिव को डोनेट करके क्या बना देगी, ROH2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया क्या, पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं। ये जो ZnCl3 बना है इसको मैं एक्सपेंड करके लिख रही हूँ, दो तो मैंने इकट्ठे लिख दिया, एक मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया। इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा भी, तो या क्या ले, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, ये बाहर चला गया, तो क्या बन गया, RCl हमारे पास बन चुका है। ठीक है ना, हमारे पास क्या बन जाएगा, RCl की फॉर्म बन जाएगी। पहले क्या किया, SN2 के लिए बता रही हूँ, ZnCl2 प्लस में HCl हुआ, दोनों ने कंबाइन करके ZnCl3 प्लस में H पॉजिटिव बनाया, अल्कोहल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स H पॉजिटिव को दिए, बहुत सी डेफिशिएंसी हुई, उसकी डेफिशिएंसी एक Cl ने अपने इलेक्ट्रॉन्स R को दे दिए, वहाँ से फिर वो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे चले गए, तो वाटर बाहर चला गया और प्लस में क्या बन गया, RCl अल्काइल हैलाइड बन गया हमारे पास। ठीक है, समझ आइए बात बच्चे, ये था हमारे पास क्या, मैकेनिज्म विद दी
HCl के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी ही करेंगे। मैकेनिज्म का नाम होगा ग्रूव्स प्रोसेस। ठीक है, जो टर्शरी अल्कोहल है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl के साथ, बट उसमें हमें क्या नहीं नेसेसरी होगा, अभी कोई भी कैटलिस्ट नेसेसरी नहीं है, क्योंकि हमें पता है वैसे HCl तो खुद तो क्या है, लेस रिएक्टिव है, बट टर्शरी अल्कोहल क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो वो क्या कर जाएगा, कोई भी टर्शरी अल्कोहल ले लेना, प्लस में क्या करना, HCl डाल देना, वो बिना किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या कर जाएगा, रिएक्शन करके हमारे पास क्या बना देगा, अल्काइल हैलाइड बना देगा। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल को किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर हमारे पास ये है R2OHI R3OHI ZnCl2 ZnCl2 ZnCl2, अगर ZnCl2 डला हुआ है फिर नहीं होगी ये रिएक्शन, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी ही नहीं है, इन दोनों के साथ ये कैटलिस्ट चाहिए। ये बिना ZnCl2 के क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि वो नेचर में क्या है, मोर रिएक्टिव है ये हमारे पास। ठीक है, समझ आइए बात। तो ये है हमारे पास क्या, HCl के साथ क्या है हमारे पास मैकेनिज्म था, जिसमें हम क्या कहते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट अभी हम करेंगे क्या, रिएक्शन विद दी HBr के साथ हमने क्या करनी है, रिएक्शंस करनी है, वो हम नेक्स्ट टाइम में करते हैं। एक एक करके मैकेनिज्म करवाऊंगी, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा इसमें। ठीक है बच्चे, थैंक यू।